23 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहे सावधान। किन 4 राशियों पर मंडराएंगे दुखों के बादल? किन 4 राशियों को झेलनी पड़ेगी कंगाली? किन 4 राशियों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत? सूर्य बुध केतु की भयंकर युति करेगी क्या बवाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। समय समय अनुसार हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि ग्रहों की ग्रह चाल क्या बोल रही है, क्योंकि प्रत्येक समय ग्रह चालों में जो मूवमेंट होती है वो आपकी दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। अब की बार देखिए, 23 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक का जो इस समय है, कुछ राशियों के लिए आप कह सकते हैं कि 4 ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान इसलिए क्योंकि इस बीच कन्या राशि में आपके सूर्य बुध और केतु की युति के चलते अनिष्टकारी योग बन रहा है, और जिसका परिणामवश आप कह सकते हैं कि एक प्रलयकारी इसका नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो वो 4 राशियां कौन सी है वो भी मयंक जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस अनिष्टकारी त्रिग्रह योग के बारे में हम समझते हैं। बताएं। देखिए कविता जी, सूर्य केतु जब एक साथ चलते हैं ग्रहण दोष का निर्माण होता है ये, और ये ग्रहण दोष बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए इस समय क्या है कि त्रिग्रह योग कब से बन रहा है? 23 सितंबर से जैसे ही बुध जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे जी, तो वो आ रहे हैं कन्या राशि में, अपने घर में उच्च के होंगे, और साथ में सूर्य भी बैठे हैं, वहाँ केतु भी बैठे हैं। तो ये शुभ फल भी देंगे, लेकिन इन 4 राशियों के लिए ये जो योग रहेगा वो अशुभ फल में ज़्यादा वृद्धि होगी। इन 4 राशियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, काम कारोबार में दिक्कतें, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, प्रमोशन में रुकावटें, नौकरी परिवर्तन में बाधा, या आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कतें रहेंगी। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, एक फियर मन में बना रहेगा, टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे, दुर्घटना के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इन राशियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि 10 अक्टूबर को बुध हट जाएंगे, कन्या से निकलकर तुला में जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य केतु की युति तो रहेगी। वो तो आपका 17 अक्टूबर तक रहेगी। तो इसलिए हमने ये डेट डिसाइड करी है कि 23 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये 4 राशि वाले जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी आपकी बढ़ जाए। इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है कि आप देख लें, अगर आपकी राशि आती है तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें, जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मयंक जी, हर बार हम कुछ ऐसी शुभ और अशुभ युति लेकर आते हैं, राशियों पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी कि कितना प्रतिशत ये चीजें प्रभाव में देखने को मिलती हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट कहना चाहिए साइंस है, एक विद्या है, और अगर आप इसको सही तरीके से फलित करते हैं तो ये आप 99% तक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मतलब कि एक ज्योतिषी गलत प्रेडिक्शन कर सकता है, कभी कभी गलतियां सबसे हो जाती हैं, प्रेडिक्शन ऊपर नीचे हो जाती हैं समटाइम्स, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष में रिसर्च चाहिए। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा रिसर्च करता है वो उतना ही बड़ा ज्योतिषी बनता है। इसमें उम्र के कोई मायने नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत कम उम्र में ही ज्योतिष का ज्ञान सीख लें, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी एज में हैं, जिनकी 50-60 वर्ष की आयु है, उनकी भी ज्योतिष इतनी कमाल की नहीं होती जितनी एक 30 वर्ष के व्यक्ति की होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें डेप्थ में जाते हैं। ज्योतिष एक वो कहना चाहिए सी है, वो समुंदर है कि इसमें जितने गोते लगाएंगे ना उतनी ही गहराई में डूबते चले जाएंगे, और नए नए फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ ज्योतिष में फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर कन्या राशि में कोई ग्रह आके बैठ गया है, मान लो कन्या राशि में बुध आके बैठ गए हैं, लेकिन साथ में अगर वहां पर केतु बैठ गए तो अलग रिजल्ट मिल जाएगा। अकेले बुध होंगे तो अलग परिणाम मिलेगा। ऐसे के साथ अगर शनि बुध केतु बैठेंगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा। अगर बुध के साथ आपका राहु आ गया और मंगल आ गया तो परिणाम बिल्कुल ही विपरीत होगा। तो इसीलिए यहाँ ज्योतिष फॉर्मूले में चलती है, मैथ की तरह कि जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला गलत लगा दिया तो आपका जो है सवाल का जवाब गलत हो जाता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने एक गलत फॉर्मूला लगा दिया या फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया तो समझ लीजिए कि प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। और यहाँ सब कुछ मैटर करती है कि आपकी कैलकुलेशन क्या क्या है। बिल्कुल। चलिए, इसी कैलकुलेशन के आधार पर अब उन 4 राशियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर कौन सी है वो राशि? देखिए, पहले नंबर पर वृषभ राशि है, क्योंकि 6ठे भाव में शुक्र है, पंचम भाव में सूर्य बुध केतु की युति है। तो भाई ये संबंधों को खराब की ओर इशारा कर दिया, मन खराब रह सकते हैं इस समय पे।
पैसा तो आएगा निश्चित रूप से, लेकिन वो खर्च भी हो जाएगा, हानि हो जाएगा। लोग लॉटरी, जुए, सट्टे, शराब इत्यादि में पैसा व्यय करेंगे। छठे भाव में शुक्र है तो भोग विलासता बढ़ाएगा, कामुकता बढ़ाएगा। इस चीज पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बदनामी भी हो सकती है। कोई आपको पैसे का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, लोग आपसे मित्रता इस समय तोड़ सकते हैं, या लोग आपसे धन मांग सकते हैं, उधार मत दीजिए, वो पैसा लौट के नहीं आएगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें, और पेट संबंधी तकलीफ आपकी बढ़ सकती है, या हृदय संबंधी तकलीफ बढ़ सकती है। हृदय रोग जिनको है तो उनको, वृषभ राशि वालों को इस समय बहुत ज्यादा ही अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में वृषभ के अलावा दूसरी कन्या राशि है। आप देखिए, लगन में कहेंगे आप बुध भी आ गए हैं, और आपने एक वीडियो में कहा है कि बुध से आपको लाभ भी होगा। इस वीडियो में आप कह रहे हैं कि परेशानियां भी रहेंगी। मैंने कहा ना, ज्योतिष फॉर्मूलों का खेल है। अब यहाँ पे मैं आज भी कहूंगा कि कन्या राशि वालों को धन लाभ तो होगा, निश्चित रूप से होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी पहले से, लेकिन सूर्य केतु साथ होने की वजह से, और सूर्य यहाँ 12वें भाव के मालिक हैं, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितनी उम्मीद आप करके बैठे हैं। और बुध और केतु की युति गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करा सकती है, कुसंगति की ओर ले जा सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं इस समय पे, और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपका जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचें, वाहन संभल के चलाएं, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अभी अगर यहाँ अकेले बुध होते और सूर्य के साथ होते तो क्या कहने, लेकिन यहाँ केतु की युति होने से परिणाम में है जो है कविता जी, वो कहीं ना कहीं चेंज आता है। अब एक फायदा क्या मिल सकता है, कहते हैं कि हर पॉजिटिव चीज में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, तो इस नेगेटिव चीज में भी एक पॉजिटिव ये है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा, और रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होंगे। तीसरी राशि है जिसको सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, वो है कुंभ राशि। वैसे भी लगन में शनि है, और अष्टम भाव में सूर्य, बुध, केतु 3 ग्रह पहुंच गए हैं, तो वो कहना चाहिए परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। धन हानि होने की आशंका है, व्यापार में उतना लाभ नहीं मिलेगा, शारीरिक कष्ट रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। जीवन साथी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद इस समय संभव है। थोड़ा संभल कर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत जो है कुंभ राशि वाले अभी फिलहाल टाल दें, और परिवर्तन करने की सोच है नौकरी की, तो अभी आपको कम से कम जो है 17 अक्टूबर तक रुकना होगा। चौथे नंबर की राशि जिसे सावधान रहने की जरूरत है, चौथे नंबर पर राशि आती है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि वालों के सप्तम भाव में सूर्य, बुध, केतु। हालांकि व्यापार में लाभ होगा, लेकिन पैसा रुक रुक के आएगा। कोई बड़ी डील करने से पहले सोच समझ कर करें, निर्णय लें, जल्दबाजी में फैसला ना लें। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति रहेगी, कभी संबंध अच्छे रहेंगे, कभी छोटी छोटी बात पे तकरार होगी। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें, संतान की सेहत का ध्यान रखें। स्ट्रेस, डिप्रेशन आपका बढ़ सकता है, उस चीज से आपको बचना चाहिए। जो लोग कहीं मनी का निवेश करना चाहते हैं, उस चीज से भी अभी भाई मीन राशि वालों को बचना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वाले कविता जी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस समय, मीन और कुंभ। क्योंकि कुंभ में शनि चल रहे हैं, 7.5 है, और मीन में प्रथम भाव में राहु है, 12वें भाव में आपके शनि, और सप्तम भाव में सूर्य, बुध, केतु की युति। तो कहना चाहिए परेशानी जो है ना, कम होने की जगह वो बढ़ ही रही है। बिल्कुल। तो मैं जी, इन बढ़ती हुई परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, इनको कम करने के लिए सूर्य देव की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें। 13 अक्टूबर तक। हाँ जी, आपका 17 अक्टूबर तक करना है। गणेश जी की आराधना करें, ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा हल्दी और लाल पुष्प डाल के। अपने पिताजी का, दादाजी का आशीर्वाद लें। बड़े बुजुर्गों की सलाह से चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पे क्रोध की अधिकता से बचें, और सभी राशि वाले इस चीज का ध्यान रखें कि वाहन भी संभल के चलाएं। आवेश में आके, जल्दबाजी में आके कोई बड़ा फैसला ना लें, अन्यथा तो वो हानि भी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को इजाजत भी दीजिएगा। नमस्कार।